साथियों नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक सृजन का आज चौथा पाठ जो बिहारी सतसई के कुछ पद बिहारी द्वारा रचित। ध्यान रखें, कक्षा 12 के साथ साथ ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण आज का पाठ इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहारी के जो दोहे हैं, ऐसा कहा जाता है इन्होंने गागर में सागर भरा, तो एक ही दोहे के दो दो तीन तीन अर्थ, जहाँ श्लेष यमक जैसे अलंकारों का काफ़ी अच्छा प्रयोग, तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं। बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1663 ईस्वी में। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में हुआ था। बिहारी का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था और बसवा ग्राम में। और बिहारी रीतिकाल में भी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि और प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनके पिता का नाम केशव राय था। एक पद अक्सर परीक्षा में नेट के एग्जाम में विशेषकर ये पूछा जाता है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। तो ये किस कवि की ओर संकेत है? तो उत्तर होता है बिहारी। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर की राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का रानी के मोहपास में राज करते भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। एक और महत्वपूर्ण बात, जो सीनियर स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर नेट जेआरएफ ऐसा कर रखा है या फिर एग्ज़ाम जो दे चुके हैं उन्हें पता है। जो पहली बार स्टडी कर रहे हैं या पहली बार परीक्षा देंगे उनके लिए इन चीज़ों पर वो सीख जाएं किस तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए, वो इन चीज़ों पर ध्यान देना आरंभ कर दें। कई बार अपना ध्यान नहीं जाता है, हम सीधा धुन में पढ़ लेते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है वह मिर्जा जयसिंह, सवाई जयसिंह इस तरह से आता है। तो बिहारी मिर्जा जयसिंह के दरबार में थे। काव्यपारखी राजा ने उनका सम्मान किया, वह अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की थी और इस सतसई के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कितने दोहे हैं। ये नेट की एक पुस्तक में गलत छपा हुआ है, ध्यान रखें। 713 दोहे हैं इसके अंदर है, कुल 713 दोहे हैं। सतसई परंपरा की रचना वो कहलाती थी जिसमें लगभग 700 पद होते थे। कवि ने भक्ति नीति श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। एक और महत्वपूर्ण बात, हालांकि इन्होंने प्रकृति चित्रण, ज्योतिष, बहुआयामी सभी के बारे में लिखा, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि विशेषकर इन्होंने इनसे संबंधित दोहे लिखे थे। भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहाने वाले कवि कौन हैं? बिहारी। भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहाने वाले। वहीं एक प्रश्न पूछा जाता है भक्ति, नीति और वीरता की त्रिवेणी बहाने वाले, तब उत्तर होता है पद्माकर। नेक्स्ट, वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। एक और महत्वपूर्ण बात, बिहारी कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में। तथा राधा कृष्ण की इन्होंने भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकृता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उक्ति में वैचित्र्य, अन्योक्ति किसी अन्य के माध्यम से किसी बात को कहना जो एक अलंकार भी है। अर्थ में गंभीरता, अर्थ का विस्तार इतना अधिक, यही गागर में सागर का पर्याय शब्द है, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता। उनकी समार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। एक और महत्वपूर्ण शब्द, अक्सर इसको इस तरह से बोल दिया जाता है, कई जगह लिखा हुआ भी है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर। तो नाविक के पास कोई तीर नहीं होगा। नावक जो भगवान शिव का धनुष,
भगवान शिव के धनुष, जिसके तीर बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो घाव गंभीर करते हैं, ठीक उसी तरह से बिहारी के जो दोए हैं वो देखने में काफ़ी छोटे लगते हैं लेकिन उनमें अर्थ की गंभीरता है। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, जो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंभ देता है। उपालंभ शिकायत करना कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्तात्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। मुक्तात्मा का मतलब सज्जन पुरुष। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे सावन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। जिन्हें वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। ये सभी जो बातें हैं वो इन्हीं दोहों के अंदर नीचे आएगी। भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे। सबसे पहला जो दोहा है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, इसकी सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, बिहारी ने जो सतसई लिखी है उसका ये पहला दोहा है। 713 दोहों में से पहला ही दोहा मेरी भवबाधारो राधा नागरी सोई, जहाँ राधा जो है वो श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए मंगलाचरण स्वरूप ये दोहा लिखा गया है। मंगलाचरण का मतलब जब कोई कवि या लेखक कोई महान रचना करता है वो अपने किसी इष्ट को सर्वप्रथम याद करता है, स्मरण करता है, वो मंगलाचरण कहलाता है। उनकी स्तुति मंगलाचरण कहलाती है। बिहारी चूँकि ये भक्ति, नीति या श्रृंगार को समर्पित ये इनकी रचना सतसई, इसलिए उन्होंने राधा को सर्वप्रथम याद किया है, स्मरण किया है। तो देखें, मेरी बहुबाधारो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की जहीं परे श्याम हरिद्युति होई। इसका अर्थ करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मैं इसको संभवतः जितना ये बड़ा हो सकता है मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि इस दोहे के हमें 3 अर्थ करने हैं और 3 अर्थ करते समय हमें किन किन शब्दों के बारे में ध्यान रखना है। नंबर 1, एक तो झाई शब्द, एक श्याम शब्द और एक हरित द्युति शब्द। साथ में इस परे, परे के अर्थ अलग अलग नहीं है। परे का अर्थ केवल पढ़ना है, लेकिन कहाँ पढ़ना, इसको इस तरह से समझें जैसे मैं यदि आपको कहूँ कि मेरी किताब टेबल पर पड़ी है, यदि मैं ये कहूँ कि वह वस्तु ऊपर से नीचे की ओर पड़ गई, या इस पेड़ की छाया उस मकान पर पड़ रही है, तो पड़े के अर्थ को हमें इस तरह से समझना है। झाई, झाई का जो पहला अर्थ है, हम सबसे पहले झाई शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। झाई शब्द के हमें 3 अर्थ याद रखने हैं। कईयों को लगता है ये बहुत कठिन है। ध्यान रखें, आपने केवल झाई शब्द के 3 अर्थों का ध्यान कर लिया, इतने में आपका ये दोहा तैयार है। एक शब्द झाई का अर्थ है छाया, एक झाई का अर्थ है ध्यान और एक झाई का अर्थ है झलक। अब हम आगे बढ़ते रहें। अब आप स्वयं बताएं कि छाया, राधा जी की जो छाया है वो भगवान कृष्ण के कहाँ पड़ेगी? परे का शरीर पर। तो शरीर पर पड़ने पर, उनके तन पर पड़ने पर। ध्यान, ध्यान जो है वो कहाँ पड़ेगा? ध्यान सदैव हृदय में, मन में। ध्यान जो है वो मन पर पड़ने पर। और झलक, झलक सदैव आँखों में। किसी की झलक जो है वो आँखों में पड़ती है। अब इसके बाद में देखते हैं कि हे राधा जी, क्योंकि राधा जी ऊपर जो शब्द आया था राधा नागरी सोई, चतुर राधा जी, आपके तन की, जहाँ तन की, जहाँ तन की, जिनके तन की, यानी ऐसी राधा जी जिनके तन की छाया शरीर पर पड़ने पर भगवान श्याम जो है कृष्ण है, और श्याम है कैसे? श्याम रंग वाले श्याम, श्याम ऐसे श्याम जिनका स्वयं का रंग जो है वो श्याम है। तो श्याम हरित द्युति, हरित का अर्थ है हरे,
द्युति का अर्थ है आभा, हरे आभा वाले, हरी आभा वाले। तो जिन राधा जी की छाया, क्योंकि राधा जी गौर वर्ण की है, जिनकी छाया शरीर पर पड़ते ही श्याम वर्ण वाले श्याम हरी आभा वाले हो जाते हैं, ऐसी राधा जी, ऐसी चतुर राधा जी, क्योंकि नागरी शब्द का अर्थ चतुर, राधा नागरी सोई, ऐसी चतुर राधा जी मेरी भव बाधा हरो, मेरे संसार की बाधाओं को हरो। अब दूसरा अर्थ, ऐसी चतुर राधा जी जिनके तन का ध्यान मात्र आते ही, यानी उनका ध्यान मन में आते ही, और जब मन में ध्यान आएगा तो क्या होगा, तो जो श्याम हैं भगवान कृष्ण, मन में ध्यान जब आता है तो यहाँ श्याम का अर्थ कृष्ण नहीं होकर के है कलमस, पातक। कलमस या पातक का अर्थ है, क्योंकि काला रंग माना गया पाप का, तो यहाँ श्याम का अर्थ है कलमस, पातक भावनाएं, बुरी भावनाएं, पाप के जो विचार, जो ही ध्यान राधा जी का मन में आता है, क्योंकि ईश्वर को जब हम ध्यान करते हैं ईश्वर का, तो हमारे मन में जो बुरे भाव है वो तिरोहित हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से ऐसी राधा जी जिनका ध्यान मन में पड़ते ही, मन में आते ही, जो कलमस यानी जो श्याम हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, वो हरित द्युति हर लिए जाते हैं। या हरित द्युति का अर्थ है हर लिया जाना। मैं आपसे पुनः ध्यान दिलवाना चाहूँगा, इन तीन शब्दों का अर्थ यदि हमें पता होगा तो आगे वाला अर्थ हम कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड बात होती है कि ध्यान मन में आते ही जो बुरी भावनाएं हैं वो हर लिए जाते हैं। तीसरा अर्थ झलक, ऐसी राधा जी जिनके तन की झलक आंखों में पड़ते ही, श्याम, या श्याम का अर्थ श्याम ही है, श्याम का यहाँ अर्थ श्याम है, यहाँ अर्थ श्याम है, लेकिन बीच में जो कलमस है बुरी भावनाएं, तो जिनकी झलक आंखों में पड़ते ही श्याम हरित द्युति अर्थात हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा जी मेरी संसार की बाधाओं को दूर करो। ये पहला जो हमने देखा था कि जिनकी छाया शरीर पर पड़ते ही श्याम वर्ण वाले श्याम हरे भरे हो जाते हैं, वो कारण ये है कि भगवान श्याम जिनका रंग श्याम है और राधा जी जिनका रंग पीला है, उज्जवल है, पीला और काला रंग मिलाते ही हरा वर्ण बन जाता है। तो ये रंग योजना का ज्ञान था बिहारी को, इस बात का द्योतक है। और तीसरा जो अर्थ था, जहाँ था कि उनकी झलक आंखों में पड़ने पर भगवान कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, ये उनके मुहावरे के ज्ञान को दर्शाता है, हरा भरा होना अर्थात प्रसन्न होना। तो वापस देखें, ऐसी ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ कैसे करना है, तीनों बार एक ही तरह से अर्थ करना है। ऐसी चतुर राधा जी जिनके तन की झाई छाया श्याम वर्ण वाले श्याम पर पड़ते ही, यानी तन पर पड़ते ही वो हरे भरे हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा जी मेरी संसार की बाधाओं को दूर करो। नेक्स्ट, तो परवारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। जब कोई शब्द जितनी बार प्रयुक्त होता है, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसलिए ऊपर वाले पद में श्लेष अलंकार था 3 बार, क्योंकि एक झाई शब्द था, एक श्याम, एक हरित द्युति, तीनों के ही अलग अलग संदर्भ में 3-3 अर्थ हैं इसलिए। लेकिन ये जो है उर्वशी का यहाँ अलग अर्थ है, यहाँ उर्वशी का अलग अर्थ है, यहाँ उर्वशी का अलग अर्थ है। तो जब कोई शब्द जितनी बार प्रयुक्त हो उतनी बार अलग अलग अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो परवारो उर्वशी, कई लोग यहीं और कई पुस्तकों में भी उर्वशी का अर्थ उर्वशी कर लेते हैं। यहाँ उर्वशी का अर्थ उर्वशी नहीं है, यहाँ उर्वशी का अर्थ है गले में पहने जाने वाला एक आभूषण जो पुष्पों से बनता है। तो भगवान कृष्ण और राधा, इन दोनों के प्रसंग में राधा को मानो कोई एक सखी कह रही है कि सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधा जी आप सुने। तो परवारो उर्वशी, आप पर तो वो आभूषण भी न्योछावर है। तू मोहन के उर्वशी, तू भगवान कृष्ण के उर यानी हृदय में बसी हुई है।
वे उर्वशी समान, किसके समान? उस उर्वशी जो अप्सरा है उसके समान होकर के बसी हुई है। बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराय। यहाँ बिहारी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, उपालंब दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। बंधु भये का दीन के, दीन बंधु नाम होने से क्या होता है? को तार्यो रघुराय, हे रघुराय, हे भगवान कृष्ण, ये कृष्ण के लिए आया है, आपने किसको तारा है, किसका उद्धार किया है? क्यों? क्योंकि आपने केवल तूठे तूठे फिरत हो, माफ कीजिएगा थोड़ा सा आगे पीछे हो गई PDF, तो एक बार मैं वापस वहां पहुंच जाता हूं। तूठे तूठे फिरत हो, झूठे बिरद कहा है। तूठे का अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो आप तो टूटे टूटे संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के फिर रहे हो। जैसे मैं दीन बंधु मेरा नाम है, मैं दीनों का बंधु हूँ, मैं दीनों का सहायक हूँ। झूठे बिरद कहा, बिरद का अर्थ होता है उपाधि। आपने तो मानो ये झूठी उपाधि धारण कर रखी है। बिहारी ऐसा उपालंब, ऐसी उल्हाना क्यों देते हैं? क्योंकि बिहारी कह रहे हैं कि अभी तक आपने मैं भी दीन हूँ और मेरा उद्धार नहीं किया है। कब को टेरत दीन रट, कब से मैं दीन रट, मेरी गरीब की जो रट है मैं टेर लगा रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, लेकिन श्याम आपने अभी तक मेरी सहायता नहीं की है। तुमहु लागी जगत गुरु, हे जगत गुरु, ऐसा लग रहा है कि आपको लग गई है। क्या लग गई? जगनायक जगबाय, हे जगनायक, हे जगत के नायक, आपको इस जगत की बाय यानी हवा लग गई है। और ये जगत जो है वो स्वार्थी है, लगता है ऐसे स्वार्थ की, ऐसी बेपरवाह लापरवाह की जो हवा है वो मानो आपको लग गई है। आपने अभी तक मेरी सहायता नहीं की है, मुझे मोक्ष प्रदान नहीं किया है। इसके पश्चात देखें, या अनुरागी चित्त की गति एक एक करी जो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। बूढ़े का अर्थ होता है डूबना, बूढ़े का अर्थ डूबना से लें। या अनुरागी चित्त की, ऐसे चित्त जिसमें अनुराग व्याप्त, प्रेम व्याप्त है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। गति समझे नहीं कोई, उसकी गति को कोई नहीं समझ पाता। भगवान कृष्ण के प्रति जो अनुराग होता है चित्त में, उसकी गति कैसी होती है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों ये चित्त श्याम रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों ये उज्ज्वल बनता जाता है। विरोधाभास अलंकार, क्योंकि किसी चीज में डूबने पर, काले रंग में डूबने पर, श्याम रंग का मतलब है काला रंग, काले रंग से तात्पर्य है कि जब कोई काले रंग में डूबेगा तो भला उज्ज्वल कैसे होगा। लेकिन जब इसका विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां विरोध का आभास होता है, लेकिन अर्थ करते ही विरोध शांत हो जाए। जहां वास्तव में विरोध होता है वहां विरोधाभास अलंकार नहीं होता, जहां विरोध का आभास होता है। जब इसका अर्थ करें कि भगवान श्याम के रंग में डूबने पर व्यक्ति उज्जवल बनता है, पवित्र होता है। जैसे यदि हम ये कहें कि यदि आप लोग किताबों में डूबोगे तो जीवन में पार हो जाओगे, तैर जाओगे, किताबों में नहीं डूबोगे तो जीवन में डूब जाओगे। ये विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि इसका अर्थ करते ही विरोध शांत हो जाता है। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते भजो गंवार। भजन कयो, जिसके लिए भजन करने के लिए कहा गया, भजन कयो कि इसका भजन करना है। ताते भजो, उससे दूर भागा, यहाँ भजो का अर्थ भागा। जब कोई शब्द जितनी बार प्रयुक्त हो और उतनी बार अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। भजो ने एको बार, और एक बार ही उसका भजन नहीं किया। मानो किसी मूर्ख, किसी गंवार, किसी अधम प्राणी से ये कहा जाए कि तुझे भगवान का भजन करना है, तो भजन कयो, लेकिन ताते भजो, उससे वो दूर भागा। भजो ने एको बार, एक बार भी उसका भजन नहीं किया। दूरी भजन जाते कयो, और जिससे दूर भागने के लिए कहा। यहाँ भजन का अर्थ भजन है, भक्ति था। दूरी भजन, दूर भागने के लिए जिससे कहा, किससे? माया से।
सोते भज्यों गंवार। तो गंवार ने, मूर्ख ने उसी का भजन किया, उसी के नाम को जपा, किसका? माया के नाम को। ये व्यवहार में, लोक व्यवहार में देखा जाता है। इस तरह से बिहारी के ये कुछ पद हमने पढ़े हैं। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आगे के जो दोहे हैं, आगे के जो पद हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।